द सूरत स्प्लिट, कांग्रेस का जो स्प्लिट हुआ सूरत में वो हुआ दिसंबर 1907 में। उस टाइम तक जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी वो काफी ज्यादा स्पीड गेन कर चुकी थी, मोमेंटम पकड़ चुकी थी। अब इसमें हम जो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रन अप टू सूरत। दिसंबर 1905 में बनारस सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर जो मॉडरेट्स थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, दोनों के डिफरेंसेस सामने खुलकर आ गए। जो एक्सट्रीमिस्ट थे अब वो ये चाहते थे कि जो है बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को एक्सटेंड किया जाए बंगाल के बाहर के जो रीजन है वहां पर भी, और इसमें शामिल करी जाए हर तरह की जो एसोसिएशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, लॉ कोर्ट हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, सब ये जो है सबके सब इसमें शामिल हो और इसको जो है एक नेशन वाइड मास मूवमेंट के तौर पे स्टार्ट किया जाए। वहीं दूसरी तरफ और साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पास किया जाए ताकि जो प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से सपोर्ट कर सके बनारस सेशन में। अब दूसरी तरफ थे मॉडरेट्स इस फेवर में नहीं थे कि बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट को बंगाल के इलाकों से बाहर निकाला जाए। वो प्रेफर कर रहे थे कि ज्यादा अच्छा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अपनाए जाए, ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इसके अगेंस्ट, या जो क्या कहते हैं रिएक्शनरी पॉलिसीज हैं लॉर्ड कर्जन की, उनके अगेंस्ट। तो क्या हुआ, एक तरह से कहना चाहिए ना कि कॉम्प्रोमाइज करते हुए उन्होंने एक बहुत ही माइल्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया जिसमें उन्होंने कंडेम किया पार्टीशन ऑफ बंगाल को, रिएक्शनरी पॉलिसीज जो लॉर्ड कर्जन की थी उनको, और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट को जो है सपोर्ट कर दिया, और ऐसे करके उन्होंने जो है एक रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो इस टाइम पर जो कहते हैं जो टूट थी वो कुछ क्षणों के लिए टल गई। फिर जो कैलकाटा सेशन हुआ कांग्रेस का दिसंबर 1906 में, अब उसमें जो मॉडरेट्स थे उनका एंथुजियाज्म जो है वो थोड़ा सा ठंडा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट या जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी कम्युनल राइट्स के कारण। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि तिलक या लाला लाजपत राय में से कोई प्रेसिडेंट बने, जबकि मॉडरेट्स ने नाम सजेस्ट किया दादा भाई नौरोजी का प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि वो वाइडली रिस्पेक्टेड थे नेशनलिस्ट के द्वारा। अल्टीमेटली हुआ क्या कि दादा भाई नौरोजी जो है वो एज ए प्रेसिडेंट चुन लिए गए, और मिलिटेंट्स को एक कंसेशन देने के लिए जो गोल था इंटरनेशनल कांग्रेस का, उसको डिफाइन कर दिया स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे कि यूके या जो कॉलोनीज है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की वहां पर होता है। साथ ही साथ एक रिजोल्यूशन जो कि सपोर्ट कर रहा था प्रोग्राम को, स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन, उसको भी पास कर दिया। ये जो वर्ड स्वराज था इसको फर्स्ट टाइम जो है मेंशन किया गया था, लेकिन मीनिंग जो उस टर्म का क्या है वो नहीं बताया गया। तो एक जो होता है कि पूरी तरह से खुला हुआ था कि अलग अलग तौर पे व्याख्या करी जा सकती है, मॉडरेट कुछ कह सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट कुछ कह सकते हैं, क्योंकि मीनिंग जो टर्म का था वो बताया नहीं गया था। अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो जो प्रोसीडिंग्स हुई कैलकाटा सेशन की उससे काफी ज्यादा एनकरेज थे, इसीलिए इन्होंने जो है कॉल दिया वाइट पैसिव रेजिस्टेंस का, और बॉयकॉट करने का स्कूल्स, कॉलेजेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल, म्युनिसिपैलिटीज और लो कोर्ट्स होती हैं उनको। वही मॉडरेट्स जो है वो एनकरेज थे इस न्यूज से कि काउंसिल रिफॉर्म्स जो है बस होने ही वाले हैं, तो उन्होंने डिसाइड करा कि क्यों ना कैलकाटा प्रोग्राम को टोन डाउन कर दिया जाए। तो दोनों ही साइड जो है वो कहीं ना कहीं एक अंतिम मुकाबले की ओर बढ़ रही थी। एक्सट्रीमिस्ट को ऐसा लगता था कि लोग जो है अब जागरूक हो चुके हैं और टाइम आ गया है कि बैटल फॉर जो फ्रीडम का है उसको शुरू करना चाहिए। उनको लगता था कि अब एक पुश होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया जाए, और साथ ही साथ ये चाहते थे कि मॉडरेट जो है वो ड्रैग बने इस मूवमेंट का। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना कंपनी जो है वो अलग कर ली जाए मॉडरेट्स के साथ, और ऐसे जो है भले चाहे कांग्रेस में टूट हो जाए लेकिन मॉडरेट्स से जो है एक्सट्रीमिस्ट अलग होना चाहते थे। वही मॉडरेट्स को ऐसा लगता था कि इस स्टेज पे बहुत ज्यादा डेंजरस होगा कि अगर वो जुड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं एक्सट्रीमिस्ट के साथ, जिनकी ये जो एंटी इंपीरियलिस्ट एजिटेशन है वो बहुत ज्यादा रूथलेसली सप्रेस कर दी जाएगी कॉलोनियल फोर्सेस के द्वारा। मॉडरेट्स ये देखते थे कि जो काउंसिल रिफॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है कि इंडियन का जो है पार्टिसिपेशन हो पाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अगर कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन लिया जाता कांग्रेस के द्वारा मॉडरेट्स के प्रेशर में या एक्सट्रीमिस्ट के प्रेशर के अंडर, तो जो लिबरल्स थे वो शायद अनॉय हो जाते जो उस समय पावर में थे इंग्लैंड में। तो इन्होंने भी सोचा क्यों ना ज्यादा अच्छा है कि एक्सट्रीमिस्ट से दूरी बना ली जाए, चाहे मॉडरेट्स हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट। अब मॉडरेट्स इस बात को
रियलाइज करने में फेल हो गए कि ये जो काउंसिल रिफॉर्म्स हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये सिंपल आइसोलेट करने के लिए हो रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट को, ना कि रिवॉर्ड करने के लिए मॉडरेट्स। वही एक्सट्रीमिस्ट को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मॉडरेट्स जो हैं वो एक फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर खड़े होंगे जब अगर स्टेट रिप्रेशन होता है तो उसके खिलाफ। ना ही दोनों साइड में किसी को भी इस बात का एहसास हुआ कि इतनी बड़ी कंट्री जो इंडिया जैसी है, जिसको रूल कर रही है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस पावर, वो एक बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट जो है वही इसको सक्सेस दिला सकता है। देखते हैं स्प्लिट टेक प्लेस, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि 1911 का जो सेशन हो रहा है 7 का, वो नागपुर में हो और तिलक या लाजपत राय है उसके प्रेसिडेंट हो। इसीलिए वो चाहते थे कि जो बॉयकॉट है, स्वदेशी है, नेशनल एजुकेशन है, वो जो रिजोल्यूशन पास हुआ है उसको रिटायरेट किया जाए, मतलब उसको जो है एक तरह से आगे बढ़ाया जाए, रिपीट करा जाए उन चीजों को। वही दूसरी तरफ मॉडरेट चाहते थे कि सेशन जो है वो सूरत में हो ताकि तिलक को जो एक्सक्लूड किया जा सके प्रेसिडेंसी से, क्योंकि जो भी होस्ट प्रोविंस का लीडर होता है वो लीडर वहां अगर होस्ट प्रोविंस से होता है तो वो उस सेशन का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता। मॉडरेट चाहते थे कि राज बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट बने और जो रेजोल्यूशंस थे स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन के, उन्होंने उनको ड्रॉप आउट कर दिया। अब दोनों ही साइड जो हैं वो पूरी तरीके से रिजिड पोजीशन पे थी, कोई कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं थी और जो स्प्लिट था उसको टाला नहीं जा सकता। कांग्रेस जो कि अब डोमिनेट कर रही थी मॉडरेट्स के द्वारा, उन्होंने जो है फॉरन जो कमिटमेंट था कांग्रेस का कि गोल होना चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट का ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, उसको रिटेरिएट किया और साथ ही साथ जो गोल है उसको हासिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल होगा, इस चीज को उन्होंने आगे बढ़ाया। गवर्नमेंट रिप्रेशन, गवर्नमेंट ने जो है बहुत ही मैसिव अटैक लॉन्च किए एक्सट्रीमिस्ट के प्रति। 1907 से 11 के बीच में 5 नई लॉस लाई गई जो खास तौर से चेक करने के लिए थी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को। अब इनमें क्या क्या शामिल था? सेडिशन मीटिंग एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर्स एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 और इंडियन प्रेस एक्ट 1910। तिलक जो कि मेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उनको ऊपर ट्रायल चला 1909 में सेडिशन के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है अपने न्यूज़पेपर केसरी में 1908 में लिखा था एक बॉम्ब जो है फेंका गया है बंगाली रिवॉल्यूशनरिस्ट के द्वारा मुजफ्फरपुर के अंदर, जिसके कारण 2 यूरोपियन महिलाओं की डेथ हो गई। अब तिलक ने जो है बहुत कुछ लिखा था अपने न्यूज़पेपर में कि इससे जो है बहुत सारे लोग जो है वो नफरत करेंगे, खासतौर से जो लेबरल्स की पार्टी को बिलोंग करते हैं वो। लेकिन इसके कारण जो है ब्रिटिश रूल हमारी कंट्री से खत्म तो हो नहीं जाएगा। जो हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है, और अगर वो लोग जो है रशियन मेथड्स अपनाएंगे तो इंडियंस को भी जो है मजबूर होकर रशियन मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह से दूसरे आर्टिकल में भी इन्होंने जो है क्या कहते हैं लिखा था कि स्वराज जो हमें हासिल करना है उसके लिए क्या कहते हैं बॉम्ब्स को रोकना पड़ेगा, और शायद अगर सही मायने में बॉम्ब्स को रोकना चाहते हैं तो आपको जो राइट्स स्वराज की वो लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन जो तिलक थे इतना सब लिखने के बाद उनको 6 साल का इम्प्रिजनमेंट हो गया और 1000 रुपए का फाइन हो गया। फिर उनको मांडले जेल भेज दिया गया बर्मा के अंदर। इतने बीच में अरविंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। लाला लाजपत राय जो है अब्रॉड चले गए। एक्सट्रीमिस्ट भी जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, क्योंकि जो एक इफेक्टिव ऑल्टरनेट पार्टी होती है मूवमेंट को चलाने के लिए वो जो है उनके पास नहीं थी। मॉडरेट्स जो है उनके पास कोई भी पॉपुलर बेस नहीं रह गया था या सपोर्ट नहीं रह गया था, क्योंकि जो यूथ था वो पीछे पीछे चल रहा था एक्सट्रीमिस्ट के। 1908 में एक तरह से नेशनल मूवमेंट जो है वो कुछ समय के लिए डिक्लाइन हो गया। 1914 में जब तिलक लौट कर आए तब उन्होंने फिर से मूवमेंट को उठाने की कोशिश की।